हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा जो ये वीडियो लेक्चर है इसमें हम यूक्लिडियन रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। और यूक्लिडियन रिंग स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक डेफिनेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम पहले उन डेफिनेशंस को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम यूक्लिडियन रिंग की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम कुछ थ्योरम्स करेंगे यूक्लिडियन रिंग से रिलेटेड, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशन से। सम इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है यूनिट एलिमेंट की, ठीक है। ये यूनिट एलिमेंट क्या होता है? लेट आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। हमने लेट कर लिया कि हमारे पास कोई कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी, जिसके अंदर यूनिटी प्रेजेंट है, यूनिटी एलिमेंट प्रेजेंट है। An element A belongs to R is said to be a unit element of R if A divides 1. That is, if there exists an element B belongs to R such that 1 equals to AB. तो यूनिट एलिमेंट की डेफिनेशन को ध्यान से समझेंगे। इसमें कहा क्या गया है कि अगर हमारे पास एक रिंग है, आर क्या है, कोई रिंग है जो कि कैसी रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी एलिमेंट। अब आप सबने रिंग की डेफिनेशंस पढ़ी होंगी। रिंग क्या होती है? रिंग एक एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर होती है जिस पे दो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होते हैं। एक को हम एडिशन से डिनोट करते हैं तो दूसरे को मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। और जो ये एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर होता है अंडर एडिशन ये अबेलियन ग्रुप बनता है, और अंडर मल्टीप्लिकेशन ये कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर एसोसिएटिविटी, और उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। तो अगर कोई एल्जेब्राइक स्ट्रक्चर अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप की 5 प्रॉपर्टीज़ और 2 प्रॉपर्टीज़ अंडर मल्टीप्लिकेशन और एक साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे तो वो रिंग बनता है, ठीक है। अब रिंग इसने बोला क्या है, यूनिट एलिमेंट क्या होता है कि अगर हमारे पास एक रिंग है जो कि कम्यूटेटिव रिंग है। अब ये कम्यूटेटिव वर्ड जो इसने यहाँ पे यूज़ किया है इसका मतलब है रिंग मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव है, क्योंकि अंडर एडिशन रिंग की सारी प्रॉपर्टीज़ फुलफिल हो चुकी है। एडिशन में कोई और प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करने की गुंजाइश नहीं है, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन में अभी गुंजाइश है, जैसे कि कम्यूटेटिविटी, और आप बोल सकते हो आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन, और इन्वर्स की एग्जिस्टेंस अंडर मल्टीप्लिकेशन में, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन में कुछ प्रॉपर्टीज़ की गुंजाइश है अभी। तो जब भी हम रिंग के साथ कुछ वर्ड अटैच करते हैं जैसे कम्यूटेटिव रिंग या फिर रिंग विद यूनिटी, तो ये जितने जो भी वर्ड हम बोलते हैं वो अंडर मल्टीप्लिकेशन में ही बोला जाता है। तो यूनिट एलिमेंट की डेफिनेशन में लिखा है कि आर कोई कम्यूटेटिव रिंग है, मतलब वो मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव है, और विद यूनिटी एलिमेंट है मतलब उसके अंदर 1 भी प्रेजेंट है। मल्टीप्लिकेशन में जो यूनिटी एलिमेंट होता है हम उसको 1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर, तो रिंग का कोई एलिमेंट ए इज सेड टू बी यूनिट एलिमेंट। कब कहेंगे कि ये जो एलिमेंट ए है ये यूनिट एलिमेंट है? इफ़ ए डिवाइड्स 1, अगर ये 1 को डिवाइड कर दें। अब ये 1 कौन है? 1 है मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी एलिमेंट है ये, ठीक है। तो अगर रिंग का कोई एलिमेंट 1 को डिवाइड कर दें तो वो एलिमेंट यूनिट एलिमेंट होता है, ठीक है। That is, if there exists an element B belongs to R such that 1 equals to AB। अब ये क्यों लिखा है? इसमें इसने ना डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन को यूज़ करा है। जब हम बोलते हैं A डिवाइड्स B तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब होता है B A का मल्टीपल है, ठीक है। तो यहाँ पे इसने बोला है कि अगर A डिवाइड कर दे, ये लिखा यहाँ पे इफ़ A डिवाइड्स 1,
अगर ए 1 को डिवाइड कर दे, इसका मतलब क्या होता है, 1 ए का मल्टीपल है ना। तो मल्टीपल को कैसे लिखा इसने कि अगर रिंग के अंदर एक एलिमेंट मिल जाए बी, और वो एलिमेंट कैसा हो, सच डैट 1 इक्वल्स टू ए इंटू बी, 1 ए का मल्टीपल अगर बन जाए तो हम कहेंगे एक ऐसा एलिमेंट है, यूनिट एलिमेंट है। Thus units of R are those elements which have multiplicative inverse। अब इसने ऐसा क्यों लिखा है कि जो किसी रिंग के अंदर जो आपके यूनिट एलिमेंट होते हैं वो कैसे एलिमेंट होते हैं, वो वाले एलिमेंट होते हैं जिनके मल्टीप्लिकेशन में इन्वर्स एग्जिस्ट करते हैं। कैसे, देखो अभी इसने लिखा कि 1 इक्वल्स टू अगर ए बी हो जाए तो ए यूनिट एलिमेंट बनेगा। अब जो हम रिंग लेके चले हैं वो कम्यूटेटिव रिंग लेके चले हैं। कम्यूटेटिव का मतलब है ए इंटू बी करो या फिर बी इंटू ए करो, दोनों में आंसर सेम आएगा, है ना। तो ये जो हमने यहाँ पे चीज़ लिखी है ये इन्वर्स की डेफिनेशन होती है। आपने जब ग्रुप पढ़ा होगा तो उसमें आपने इन्वर्स की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि किसी एलिमेंट का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है। अगर उस सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट है और एक ऐसा एलिमेंट बी वहाँ पे मिल जाए, जैसे सच डेट ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए करे तो 1 आ जाए, है ना। तब हम कहते थे कि ए का इन्वर्स निकलेगा और ए का इन्वर्स बी बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसने यूनिट एलिमेंट की डेफिनेशन जो बोली है, इसमें इसने बोला कि वन को वो डिवाइड करेगा अगर उसको यूनिट एलिमेंट बनना है तो, और 1 को डिवाइड करने से क्या होगा, 1 उसका मल्टीपल हो जाएगा ए का, और 1 को ए इंटू बी लिख दिया और ए बी लिखो या बी ए लिखो, दोनों का मतलब तो सेम ही है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते इस वाली लाइन से कि ए का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि ये तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसने लिखा 10 यूनिट्स ऑफ आर, रिंग के अंदर जो यूनिट होते हैं वो वाले एलिमेंट होते हैं जिनके मल्टीप्लिकेशन में इन्वर्स निकलते हैं। और ये जो मल्टीप्लिकेशन में इन्वर्स इसने बोला है ये बहुत काम आएगा आगे थ्योरम्स में, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, यूनिट एलिमेंट किसी रिंग के अंदर कौन होता है, पहली बात तो रिंग कम्यूटेटिव होनी चाहिए और विद यूनिटी होनी चाहिए, है ना। उसके बाद हम कहेंगे कि वो वाले एलिमेंट जिनका मल्टीप्लिकेशन में इन्वर्स निकलता है उनको यूनिट एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको यूनिट एलिमेंट की डेफिनेशन समझ आई होगी। उसके बाद एक रिमार्क है, देयर मे बी मोर देन 1 यूनिट्स ऑफ ए रिंग। किसी रिंग के अंदर एक से ज़्यादा यूनिट हो सकते हैं। अभी एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा तो आपको समझ में आएगा कि एक से ज़्यादा यूनिट हो सकते हैं। वेयरएज द यूनिटी या फिर आप आइडेंटिटी बोल लो, यूनिटी एलिमेंट ऑफ ए रिंग इज़ ऑलवेज यूनिक। अब आप कंफ्यूज मत होना यूनिटी और यूनिट में, यूनिटी एलिमेंट अलग चीज़ है और यूनिट अलग चीज़ है। हाँ, इनका आपस में कुछ कनेक्शन ज़रूर है, बट दीज आर बोथ डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो इसमें इसने बोला है कि जो आपका जो रिंग है उसके अंदर एक से ज़्यादा यूनिट एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है। पर रिंग के अंदर जो यूनिटी होती है, यूनिटी एलिमेंट मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट अंडर मल्टीप्लिकेशन, वो हमेशा एक ही होगा जिसको हम 1 से डिनोट करते हैं, ठीक है। इन फैक्ट यूनिटी एलिमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द यूनिट्स। और इसने क्या बोला है कि जो यूनिटी एलिमेंट जो आपका होता है जिसको हम 1 से डिनोट करते हैं वो खुद भी एक यूनिट एलिमेंट होता है। मतलब रिंग के अंदर बहुत सारे यूनिट एलिमेंट हो सकते हैं पर यूनिटी एलिमेंट केवल एक ही होगा, और जो रिंग के यूनिट एलिमेंट्स बनेंगे 1 भी उनमें शामिल रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि 1 को डिवाइड करता है और जो 1 को डिवाइड करेगा वो क्या बनेगा, वो यूनिट एलिमेंट बनेगा। अभी हमने यहाँ पे लिखा कि ए डिवाइड्स 1, जिसने 1 को डिवाइड कर दिया रिंग के अंदर वो क्या बनेगा, वो यूनिट एलिमेंट बनेगा। और सभी को पता है 1 डिवाइड्स 1, तो इसलिए 1 भी क्या बनेगा, यूनिट एलिमेंट बनेगा। नेक्स्ट है, सिंस एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ ए फील्ड हैज़ ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब आपको सबको पता होगा शायद कि फील्ड की डेफिनेशन क्या होती है। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। फील्ड भी एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और वो ना जो आपने रिंग की डेफिनेशन पढ़ी होगी उसके साथ कुछ और प्रॉपर्टी जिसमें हम ऐड कर देते हैं।
जैसे अगर हम रिंग की डेफिनेशन की बात करें तो एडिशन में अबेलियन ग्रुप और मल्टीप्लिकेशन में दो प्रॉपर्टीज क्लोजर एंड एसोसिएटिव, साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर मल्टीप्लिकेशन में दो प्रॉपर्टीज और आ जाए, वो प्रॉपर्टीज क्या है? एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट की, कि मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे उस स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, फील्ड की डेफिनेशन में क्या है? मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे, और साथ में मल्टीप्लिकेशन में हर एलिमेंट का इन्वर्स निकले सिवाय जीरो के। मतलब जीरो के अलावा हर एक एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करे उस स्ट्रक्चर के अंदर, और साथ में वो मल्टीप्लिकेशन में कम्यूट भी करे सारे के सारे एलिमेंट्स। ठीक है ना, मतलब ये तीन प्रॉपर्टीज एक्स्ट्रा है रिंग से फील्ड के अंदर। तो अगर किसी रिंग के अंदर ये तीन प्रॉपर्टीज और आ जाए तो वो रिंग जो होती है हम उसको क्या कह सकते हैं? वो एक फील्ड बन गया है। ठीक है, और हम कहें तो कि जो फील्ड है, फील्ड क्या होता है? अंडर एडिशन अबेलियन ग्रुप, अंडर मल्टीप्लिकेशन में भी अबेलियन ग्रुप है, सिवाय ज़ीरो के। ज़ीरो का इन्वर्स नहीं निकलेगा, और ये ज़ीरो कौन है? ये एडिशन की आइडेंटिटी एलिमेंट है, और साथ में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी अगर होल्ड करे तो इस टाइप के अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? फील्ड कहेंगे। तो ये फील्ड की डेफिनेशन है। अब इसने क्या लिखा कि सिंस एवरी एलिमेंट, एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ ए फील्ड हैज़ ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हम सबको पता, भी मैंने बताया कि फील्ड के अंदर हर एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इनवर्स निकलता है। देयरफॉर एवरी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ ए फील्ड इज़ ए यूनिट। तो इसका मतलब क्या है? फील्ड का हर एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट कैसा एलिमेंट होता है? वो यूनिट एलिमेंट होता है, क्योंकि यूनिट एलिमेंट की डेफिनेशन में हमने लास्ट में बोला था कि जिसका मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स निकलेगा वो यूनिट बनेगा, है ना। तो यहाँ पे हमें पता है कि फील्ड में हर एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट का इनवर्स निकलता है, तो फील्ड का हर एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट क्या बनेगा? यूनिट एलिमेंट बनेगा। द सेट ऑफ ऑल यूनिट्स इन ए कॉम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी एलिमेंट्स फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ आर। तो इसमें इसने क्या बोल रहा है कि अगर आप रिंग के सारे के सारे, अगर आप रिंग के सारे जो यूनिट एलिमेंट्स हैं उनको कलेक्ट करो और उसका क्या बनाओ? एक सेट बनाओ। ठीक है, एक सेट आपने बनाया जिसमें रिंग के वो सारे एलिमेंट आपने रख लिए जो जो यूनिट एलिमेंट है, तो वो जो सेट बनेगा वो एक ग्रुप बनेगा। और वो कैसा ग्रुप बनेगा? अबेलियन ग्रुप बनेगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ आर। और ग्रुप बनते टाइम बाइनरी ऑपरेशन की ज़रूरत होती है ना। तो वो बाइनरी ऑपरेशन क्या रहेगा वहाँ पे? मल्टीप्लिकेशन। और कौन से वाली मल्टीप्लिकेशन? जो रिंग में डिफाइंड मल्टीप्लिकेशन है, उसी मल्टीप्लिकेशन के तहत वो जो सेट ऑफ ऑल यूनिट्स है वो सेट क्या बनेगा? अबेलियन ग्रुप बनेगा। और इसको प्रूफ करना बड़ा इजी है, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, बस वही 5 प्रॉपर्टीज़ आपको दिखानी है। सबसे पहले तो ये दिखाना कि सेट ऑफ ऑल यूनिट्स है जो वो खाली नहीं है, वो नॉन एम्प्टी सेट है। और इसकी गारंटी कौन देता है कि वो नॉन एम्प्टी सेट है? वो है 1, जो आपकी आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन होती है। सबको पता है वो यूनिट बनता है, क्योंकि 1 तो 1 को हमेशा डिवाइड करता है ना। तो 1 तो इस सेट में जाएगा ही जाएगा, है ना। रिंग का एक एलिमेंट मिल गया हमें 1, जो कि सेट में जाएगा क्योंकि वो यूनिट बनता है। यानी कि ये जो सेट ऑफ ऑल यूनिट्स है ये एम्प्टी नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद वो जो बाकी प्रॉपर्टीज़ है वो हम इजीली सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक दो बातें और है इसमें। अगर ए यूनिट है तो उसका इन्वर्स भी यूनिट बनेगा। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि इससे इजीली प्रूफ हो सकती हैं कि देखो ये यूनिट है क्योंकि इसने 1 को डिवाइड किया। पर हमें पता है अगर ए 1 को डिवाइड करता है और 1 को लिखा जाता है ए इंटू बी, तो बी भी 1 को डिवाइड करेगा, तो बी भी यूनिट बनेगा, है ना। तो अगर ए यूनिट है तो ए का इन्वर्स भी यूनिट बनेगा। तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आप इजीली प्रूफ कर सकते हो सेट ऑफ ऑल यूनिट्स इन ए कम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी फॉर्म्स एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द रिंग। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है एसोसिएट्स। एसोसिएट क्या होते हैं किसी रिंग के अंदर? लेट आर बी ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी।
विद यूनिटी एलिमेंट, या फिर आप आइडेंटिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन बोलो, वो मैंने पहले क्लियरली आपको डिफाइन कर दिया है कि ये विद यूनिटी का मीनिंग क्या है रिंग के अंदर। तो अगर हमारे पास कोई रिंग है आर जो कि कॉम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी एलिमेंट, इस चैप्टर में आपको मोस्टली हर जगह कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो अब एसोसिएट का मतलब क्या है? टू एलिमेंट्स ए कोमा बी आर एसोसिएट्स इन आर। आर के अंदर के कोई दो एलिमेंट उठाए हमने, एक को ए से डिनोट किया, दूसरे को बी से। तो हम कब कहेंगे कि ए और बी एसोसिएट्स हैं आर के अंदर? इफ़ ए इक्वल्स टू यू इंटू बी फॉर सम यूनिट यू इन आर। अगर ए को लिखा जा सकता है यू इंटू बी की फॉर्म में, जहाँ पे यू क्या है, यू कोई यूनिट एलिमेंट है, कोई भी यूनिट एलिमेंट है यू रिंग के अंदर का, और यू की बी से मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलता है, ए मिलता है। तो हम कहेंगे कि ए इज़ एसोसिएटेड टू बी, मतलब ए एसोसिएट है बी का, ठीक है। इन सिंबल्स इसको हम डिनोट करेंगे ए एसोसिएट्स बी, ठीक है। वी डिनोट्स डेट ए इज़ एन एसोसिएट ऑफ बी, ए बी का एसोसिएट है। और ए एंड बी आर एसोसिएट, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि ए और बी एसोसिएट है। इसके पीछे का रीज़न कुछ और है, क्योंकि हम सब ने रिलेशन पढ़ रखे हैं और हमें पता है रिलेशन की एक डायरेक्शन होती है, ठीक है ना। ये जो एसोसिएट बनने का जो रिलेशन होता है ये सिमेट्रिक रिलेशन बनता है, और सिमेट्रिक रिलेशन में फिर आप किसी भी साइड से उसको रीड करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए रिलेटेड टू बी या फिर बी रिलेटेड टू ए, वो दोनों चीज़ें होल्ड करेंगे। तो एसोसिएट का जो रिलेशन होता है वो सिमेट्रिक रिलेशन होता है, उसके कारण हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि भाई ए एंड बी आर एसोसिएट्स, ठीक है। तो एसोसिएट की डेफिनेशन अगर मैं रिपीट करूँ तो रिंग है हमारे पास कोई आर जो कि कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, उसके अंदर के कोई दो एलिमेंट हमने उठाए, वन इज़ ए एंड अदर इज़ बी, ठीक है। तो हम कब कहेंगे कि ए इज़ एन एसोसिएट ऑफ बी, कि ए बी का एसोसिएट है? अगर हमें रिंग के अंदर एक यूनिट एलिमेंट ऐसा मिले कि हम लिख सके ए इक्वल्स टू यू इंटू बी, ए की जो वैल्यू हो वो यू इंटू बी करके लिखी जा सके, तो हम कहेंगे कि ए बी का एसोसिएट है, ठीक है। द ओनली, इसके बाद इसने ना एग्जाम्पल दिया, द ओनली यूनिट्स इन जेड। अब सबको पता है जेड का मतलब होता है रिंग ऑफ इंटीजर्स, ठीक है। तो इंटीजर्स की जो रिंग है उसके अंदर जो ओनली एसोसिएट होते हैं वो वन एंड, नहीं सॉरी, जो रिंग ऑफ इंटीजर्स के अंदर जो यूनिट एलिमेंट्स होते हैं वो केवल वन एंड माइनस वन होते हैं। ऐसा क्यों है? इसके पीछे का रीज़न क्या है कि भाई इंटीजर की जो रिंग है उसमें केवल दो ही यूनिट होते हैं, एक तो वन होता है, दूसरा माइनस वन होता है। देखो यूनिट की डेफिनेशन में बोला था जिसका मल्टीप्लिकेशन में इन्वर्स निकले, ठीक है ना। कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है और उसके वो वाले एलिमेंट जिनका मल्टीप्लिकेशन में इन्वर्स निकले उनको हम यूनिट बोलते हैं ना। अब इंटीजर में अगर मैं बात करूं तो जैसे दो का इन्वर्स अगर मैं निकालने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, 1/2 हो जाएगा वो तो, और 1/2 तो इंटीजर है ही नहीं। अगर आप 3 को पिक करोगे तो 3 का इन्वर्स 1/3 बनेगा मल्टीप्लिकेशन में, वो भी इंटीजर में नहीं मिलना हमें, है ना। तो ऐसे कौन से इंटीजर है जिनका इन्वर्स मिले इंटीजर की सेट के अंदर? तो वो केवल दो ही इंटीजर हैं जिनका इन्वर्स निकलेगा, एक तो वन, दूसरा माइनस वन। वन का इन्वर्स क्यों निकल रहा है? क्योंकि देखो वन इंटू वन इक्वल्स टू वन, है ना। हम लिख सकते हैं वन इंटू वन इक्वल्स टू वन, है ना। तो ऐसे ही माइनस वन इंटू माइनस वन इक्वल्स टू वन। तो माइनस वन का इन्वर्स कौन बना? माइनस वन, और वन का इन्वर्स वन, ठीक है। तो जो आपकी रिंग ऑफ इंटीजर्स हैं उसमें केवल दो ही एलिमेंट्स के इन्वर्स निकलते हैं अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे केवल दो ही यूनिट बनेंगे रिंग ऑफ इंटीजर्स में, ठीक है। तो उसके बाद लिखा देयर फॉर द ओनली एसोसिएट्स ऑफ 25 बिलोंग्स टू जेड आर 25 एंड -25। तो इसने लिखा कि अगर आप 25 के एसोसिएट निकालने बैठो, 25 के एसोसिएट्स निकालने बैठो, तो केवल दो ही एसोसिएट आपको मिलेंगे, एक तो खुद 25, दूसरा -25। ऐसे क्यों? क्योंकि देखो डेफिनेशन में साफ साफ लिखा है एसोसिएट
का मतलब है कि यहाँ पे यूनिट एलिमेंट लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। अब जितने यहाँ पे यूनिट एलिमेंट हो सकते, अगर हम बी के एसोसिएट्स निकालने बैठे तो हमें क्या करना पड़ेगा, बी के एसोसिएट्स के लिए हम क्या करेंगे, बी के साथ यहाँ पे जितने भी यूनिट एलिमेंट रखे जा सकते हैं बदल बदल के सारे रख दो, ठीक है ना। जितने भी डिफरेंट डिफरेंट यूनिट एलिमेंट पॉसिबल है उस रिंग के अंदर, आप यहाँ पे यू की जगह पे एक एक करके बारी बारी से सारे रखो। जो जो आपको आंसर्स मिलेंगे वो सभी बी के एसोसिएट बनेंगे, क्योंकि वो इस स्ट्रक्चर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, इस फॉर्मेट को। अब यहाँ पे केवल 2 ही एसोसिएट हैं, है ना। जैसे अगर मैं 25 की बात करूँ तो अब क्या लिख सकते हो, 25 इंटू 1 आएगा एक तो, ठीक है। और दूसरा क्या होएगा, माइनस का 25 इंटू माइनस का 1, ठीक है। तो देखो ये 1 तो यूनिट एलिमेंट है ना, यूनिट एलिमेंट इंटू सम अदर एलिमेंट ऑफ द रिंग। और ये किसके इक्वल है, 25, इसका मतलब 25 इज एन एसोसिएट ऑफ 25। ऐसे ही यहाँ पे 25 इज एन एसोसिएट ऑफ -25, ठीक है। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट के एसोसिएट्स निकाल सकते हैं। बस क्या करना है, उस एलिमेंट की हमें उस रिंग के यूनिट एलिमेंट्स के साथ क्या करानी है, प्रोडक्ट करानी है, ठीक है। एसोसिएट से रिलेटेड आगे कुछ और भी एग्जांपल्स आएंगे तो उनमें शायद आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि एसोसिएट का मीनिंग क्या है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है इसमें वो है प्राइम एलिमेंट की, कि प्राइम एलिमेंट क्या होता है। एन एलिमेंट पी, कोई एलिमेंट है जिसको पी से डिनोट किया है, ऑफ ए कॉम्यूटेटिव रिंग आर विद यूनिटी। हमारे पास कोई कॉम्यूटेटिव रिंग है जिसको हमने आर से डिनोट किया और रिंग विद यूनिटी है। इस रिंग का कोई एलिमेंट है पी, उसको हम कब कहेंगे कि ये प्राइम एलिमेंट है, अगर ये दो कंडीशन, ये 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे तो हम कह देंगे कि ये प्राइम एलिमेंट है। अब वो 3 कंडीशन क्या, सबसे पहली बात तो ये ज़ीरो एलिमेंट, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए, पी डज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। और दूसरी कंडीशन है ये यूनिट एलिमेंट भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब यूनिट एलिमेंट क्या होता था, जो 1 को डिवाइड करते हैं या फिर जिनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकलता है, जो पीछे हमने पढ़ा है, ठीक है। तो पी ना तो ज़ीरो हो और ना ही यूनिट एलिमेंट हो। और तीसरी जो मेन कंडीशन है वो क्या है, कि अगर पी किसी किन्हीं 2 एलिमेंट्स की प्रोडक्ट को डिवाइड करे, रिंग के अंदर के कोई 2 एलिमेंट है, एक ए है और एक बी है, अगर पी ने उन दोनों की प्रोडक्ट को डिवाइड कर दिया तो उसके बाद क्या इम्प्लीकेशन हो, वहाँ या तो पी ए को डिवाइड कर रहा होगा या फिर पी बी को डिवाइड कर रहा होगा। इन दोनों में से किसी एक को तो पी 100% डिवाइड करेगा ही करेगा। तो प्राइम एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, पहली बात तो वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, दूसरी बात वो यूनिट एलिमेंट भी नहीं होना चाहिए, और तीसरी बात अगर वो 2 एलिमेंट की प्रोडक्ट को डिवाइड करे तो वो उन दोनों में से किसी एक एलिमेंट को 100% डिवाइड करे, ठीक है। ये डिविजिबिलिटी का सिंबल है, सबने पढ़ा होगा नंबर थ्योरी में, कि अगर p डिवाइड करता है a को तो हम लिखेंगे p और ये वाला जो सिंबल है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है प्राइम एलिमेंट की, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, आने वाली थ्योरम्स में आपको काफ़ी काम आएगी। जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है इरिड्यूसिबल एलिमेंट। तो इसकी डेफिनेशन भी कुछ कुछ प्राइम एलिमेंट जैसी दिखती है, पर ये अलग चीज़ है। कई रिंग ऐसी है जहाँ पे इरिड्यूसिबल और प्राइम में फ़र्क नहीं होता, सेम ही हो जाते वो। तो एन एलिमेंट है पी ऑफ ए कम्यूटेटिव रिंग आर, अगर हमारे पास कोई कम्यूटेटिव रिंग है आर जिसका कोई एलिमेंट पी है, कब कहेंगे कि ये इरिड्यूसिबल एलिमेंट है, वो रिंग जो है वो कम्यूटेटिव है विद यूनिटी है, और पी को हम कब कहेंगे कि ये इरिड्यूसिबल एलिमेंट है। इरिड्यूसिबल वर्ड से हमें समझ में आता है कि इरिड्यूसिबल, जिसको रिड्यूस नहीं करा जा सकता फर्दर। रिड्यूस का मतलब है उसको फैक्टर्स में ब्रेक करना, प्रॉपर फैक्टर्स में। ये जो प्रॉपर इम्प्रॉपर फैक्टर हैं ये आपके आगे डेफिनेशन आएगी थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो इरिड्यूसिबल एलिमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे भी वही 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है कि वो ज़ीरो ना हो, और दूसरी कंडीशन है कि वो यूनिट एलिमेंट भी नहीं होना चाहिए रिंग का, ठीक है। और तीसरी कंडीशन क्या है कि भाई अगर पी को हम लिखे 2 एलिमेंट की प्रोडक्ट की फॉर्म में, इफ़ पी कैन बी रिटन एज ए इंटू बी देन आइदर ए और बी इज़ ए यूनिट।
अगर पी को दो एलिमेंट की प्रोडक्ट की फॉर्म में हम लिख पा रहे हैं, ये रिंग के ही दो एलिमेंट के प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो वहाँ पे उन दोनों में से किसी एक को तो यूनिट बनना ही पड़ेगा, ठीक है ना। उन ए और बी दोनों में से किसी एक को तो यूनिट बनना ही पड़ेगा। अगर हम पी को रिड्यूस करने की कोशिश करें उसके फैक्टर्स की फॉर्म में, फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो उन दोनों जितने वो दो फैक्टर जो हमने लिखे हैं उनमें से किसी एक को तो यूनिट बनना ही पड़ेगा। अगर ऐसा एलिमेंट है पी, तो हम कहेंगे कि पी इज़ एन इरिड्यूसिबल एलिमेंट। पी को रिड्यूस नहीं करा जा सकता। पी हैज़ नो प्रॉपर डिवाइज़र या फिर फैक्टर। पी के कोई प्रॉपर डिवाइज़र या फिर फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। पी को नहीं तोड़ा जा सकता प्रॉपर फैक्टर्स की फॉर्म में, ठीक है। तो इस टाइप के एलिमेंट होते हैं वो इरिड्यूसिबल एलिमेंट होते हैं। हम नेक्स्ट नोट है इन द रिंग जेड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, मतलब रिंग ऑफ इंटीजर्स है। एवरी प्राइम नंबर इज बोथ प्राइम एलिमेंट एंड इरिड्यूसिबल एलिमेंट। तो जो इंटीजर्स की जो रिंग होती है वहाँ पे प्राइम एलिमेंट और इरिड्यूसिबल एलिमेंट इनमें फ़र्क नहीं है, और वो जो एलिमेंट बनेंगे वो प्राइम नंबर ही बनेंगे। जो हमारे इंटीजर में प्राइम नंबर होते हैं जैसे 2, 3, 5, 7 इस टाइप के जो एलिमेंट होते हैं, जो नंबर होते हैं, वो आपके प्राइम नंबर का भी, प्राइम एलिमेंट का भी एग्जाम्पल है और साथ में आपके इरिड्यूसिबल एलिमेंट का भी एग्जाम्पल है। आगे एक थ्योरम आएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि मतलब उसमें हम कंडीशन पढ़ेंगे कि अगर आपके पास कोई पीआईडी है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है, तो वहाँ पे प्राइम एलिमेंट और इरिड्यूसिबल एलिमेंट में कोई फ़र्क नहीं होता, वो दोनों सेम सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो वो लास्ट में आएगी। नेक्स्ट डेफिनेशन है गॉसियन इंटीजर्स। ये भी इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। गॉसियन इंटीजर क्या होता है, कैसे होते हैं गॉसियन इंटीजर्स, किस टाइप के होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है एक गॉसियन इंटीजर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जो गॉसियन इंटीजर है वो और कुछ नहीं है, वो केवल एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर सभी ने पढ़े होंगे, जिसमें एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है ना। तो और वो ए प्लस आइटा बी की फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहाँ पे जो ये रियल पार्ट है ये इमेजिनरी पार्ट है और ये रियल नंबर होते हैं, ठीक है। पर गॉसियन इंटीजर में हम कुछ मतलब कुछ चीज़ स्पेसिफाई कर देते हैं। वहाँ पे रियल लिखने की बजाय हम कहते हैं कि ये इंटीजर ही होने चाहिए बस। जो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिखें जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट, रियल नंबर ना बोल के केवल इंटीजर बोले, यानी सारे रियल नंबर की को यहाँ पे अथॉरिटी नहीं है लिखने की गॉसियन इंटीजर के अंदर, ठीक है। तो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट केवल इंटीजर के सेट से बिलोंग करे, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को ही हम कहते हैं गॉसियन इंटीजर, ठीक है। अगर हम सारे के सारे गॉसियन इंटीजर्स को कलेक्ट करें तो उस कलेक्शन को हम डिनोट करेंगे ZI से, ठीक है। इसका मतलब है कि ZI का मतलब है ये सारे के सारे गॉसियन इंटीजर्स की कलेक्शन है, ठीक है। और अगर हम इसको थोड़ा सा और ढंग से एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो जो ये ZI होता है ये एक सेट होता है, सेट के लिए रिप्रेजेंटेशन है, जिसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो ए प्लस आइटा बी टाइप के होते हैं। वेयर जो आपके ए और बी होते हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, वो इंटीजर के सेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो कलेक्शन होती है वो है सेट ऑफ ऑल गॉसियन इंटीजर्स। और ये चीज़ ओबियस है कि ये जो सेट होता है ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए हैं ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही हैं। पर इसमें केवल रियल और इमेजिनरी पार्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि वो इंटीजर में से ही लेने हैं। जैसे 2+3 आइटा लिखूँ मैं यहाँ पे तो वो गॉसियन इंटीजर है, बट अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1/2+3 आइटा तो वो गॉसियन इंटीजर नहीं है, क्योंकि 1/2 इज़ नॉट अ इंटीजर, ठीक है। तो नेक्स्ट रिमार्क है कि जो आपका ZI है, ZI मतलब सेट ऑफ ऑल गॉसियन इंटीजर, ये रिंग बनेगा। और ये आपके लिए एक्सरसाइज है कि ये रिंग क्यों बनेगा, ठीक है ना। ऑपरेशन वही रहेंगे जो कॉम्प्लेक्स नंबर की जब रिंग बनती है तो उसमें जो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रहती है वही रिंग, वही ऑपरेशन है,
ठीक है। तो Zi जो आपका है सेट ऑफ ऑल गॉसियन इंटीजर्स इज ए रिंग बट नॉट अ फील्ड, लेकिन ये फील्ड नहीं बनेगा। ये फील्ड क्यों नहीं बनेगा, तो ये भी आपको एक्सरसाइज आपके लिए आपको करके देखना कि ये रिंग क्यों बनेगा और फील्ड क्यों नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इजी सी एक्सरसाइज है, आप इजीली कर सकते हो और इसको पक्का करके देखना ही है, ठीक है। ऐसे मानना नहीं है कि ये रिंग बनेगा और ये फील्ड नहीं बनेगा। नेक्स्ट, द यूनिट्स इन Zi आर 1 - 1 आइटा माइनस आइटा, ठीक है। तो ये Zi के यूनिट एलिमेंट है, ठीक है ना। यूनिट एलिमेंट का मतलब वो वाले एलिमेंट Zi के जिनका मल्टीप्लिकेशन में इन्वर्स एग्जिस्ट करता है Zi के अंदर। तो 1 का इन्वर्स भी निकलता है, -1 का भी निकलता है और आइटा का भी निकलता है और माइनस आइटा का भी निकलता है, ठीक है। तो केवल 4 ही ऐसे एलिमेंट है Zi के अंदर जो कैसे एलिमेंट है, यूनिट एलिमेंट है, ठीक है ना। तो अगर हमें किसी भी Zi के किसी एलिमेंट के एसोसिएट्स फाइंड आउट करने पड़े तो इनकी हेल्प से हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। जैसे अगर मुझे किसी भी एलिमेंट के एसोसिएट ढूंढने हैं तो उस एलिमेंट की इनसे मल्टीप्लाई कर दूँ 4 रो से एक एक करके, तो उसके सारे एसोसिएट निकलेंगे। तो यहाँ पे एक एलिमेंट के केवल 4 ही एसोसिएट निकलेंगे। जैसे हम 5 की बात करें तो 5 के एसोसिएट रहेंगे 5 -5 5 आइटा और -5 आइटा, यही उसके एसोसिएट रहेंगे। क्योंकि एसोसिएट बनाते टाइम हमें यूनिट एलिमेंट्स की ही ज़रूरत होती है, ठीक है। और ये केवल 4 ही यूनिट होते हैं Zi के अंदर। नेक्स्ट, जो ये ए इज़ एन एसोसिएट इफ ऑफ बी इफ़ एंड ओनली इफ़ ए डिवाइड बी एंड बी डिवाइड ए। तो ये भी एक छोटी सी थ्योरम है कि अगर ए और बी एसोसिएट है तो ए बी को डिवाइड करेगा और बी ए को। वैसे इसका प्रूफ बड़ा आसान है। अगर ए और बी एसोसिएट है तो हम क्या लिखेंगे, ए इक्वल्स टू यू इंटू बी करके लिखेंगे, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ए का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकलेगा। खैर छोड़ो, उसको हम बेसिक डेफिनेशन से ही इसको प्रूव कर सकते हैं कि भाई ए को लिखा जा सकता है यू इंटू बी वेयर यू इज़ यूनिट एलिमेंट। यूनिट का मतलब क्या होता है सॉरी, मैंने यहाँ पे एसोसिएट की डेफिनेशन में एक मिस्टेक करी। मैंने बोला कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकलेगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। एसोसिएट का मतलब जिसको ए लिखा जा सकता है यू इंटू बी की फॉर्म में, ठीक है, वेयर यू इज सम यूनिट एलिमेंट। हाँ, यूनिट एलिमेंट की डेफिनेशन होती है कि जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकलता है, ठीक है। और यहाँ से हम इम्प्लाई कर सकते हैं कि यू इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू बी, क्योंकि यू तो यूनिट एलिमेंट है और यूनिट एलिमेंट के तो इन्वर्स निकलता है मल्टीप्लिकेशन में, तो इसलिए हमने यू इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कराई दोनों तरफ। तो यहाँ पे यू इनवर्स इंटू ए इक्वल्स टू बी, डेट मीन बी को लिखा जा सकता है यू इनवर्स इंटू ए। और हमें पता है अगर यू एक यूनिट एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी यूनिट एलिमेंट बनेगा, ठीक है ना। तो बी कैन बी रिटन एज सम यूनिट एलिमेंट इन आर इंटू ए, है ना। तो इसका मतलब बी ए का एसोसिएट हो गया, ठीक है। तो अगर ए बी का एसोसिएट है तो बी भी ए का एसोसिएट बनेगा। और साथ में देखो यहाँ पे जो मेन बात है ए डिवाइड बी एंड बी डिवाइड ए, तो वो भी बोल देते हैं इसकी हेल्प से। ए इज़ ए मल्टीपल ऑफ बी, इसका मतलब बी डिवाइड ए। ऐसे ही बी इज़ ए मल्टीपल ऑफ ए, इसका मतलब ए डिवाइड बी। तो अगर ए और बी एसोसिएट है तो वो एक दूसरे को डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर डिवाइजर्स। तो प्रॉपर और इम्प्रॉपर डिवाइजर क्या होते हैं, लेट ए बी ए नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन आर। अब इंटीग्रल डोमेन क्या होता है, तो इंटीग्रल डोमेन का मतलब होता है कोई कॉम्यूटेटिव रिंग और विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। अगर आपके पास कोई कॉम्यूटेटिव रिंग है और जिसमें ज़ीरो डिवाइज़र्स नहीं है। ज़ीरो डिवाइज़र क्या होते हैं, ज़ीरो डिवाइज़र का मतलब होता है रिंग के जैसे रिंग के अंदर अगर दो एलिमेंट की प्रोडक्ट ज़ीरो है, कोई भी दो एलिमेंट है जिनकी प्रोडक्ट ज़ीरो है, पर उनमें वहाँ से हम ये बोले कि भाई उनमें से कोई भी ज़ीरो नहीं है, तो हम कहेंगे कि रिंग विद ज़ीरो डिवाइज़र है, ठीक है। अगर विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र हम बोलते हैं तो हम कहेंगे कि अगर प्रोडक्ट ज़ीरो है दो एलिमेंट्स की तो उनमें से किसी एक को ज़ीरो होना ही पड़ेगा, तो हम कहेंगे कि रिंग इज़ विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र।
और इंटीग्रल डोमेन क्या होती है? कम्यूटेटिव रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र। तो ये जो बेसिक सी जो रिंग की कम्यूटेटिव रिंग या फिर इंटीग्रल डोमेन, जितनी भी बेसिक डेफिनेशन आपने रिंग के चैप्टर में पढ़ी होंगी, तो वो आपको सारी रिकॉल करनी पड़ेगी, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा। तो प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर डिवाइज़र की डेफिनेशन है, लेट ए बी ए नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन आर, देन द यूनिट्स ऑफ आर एंड एसोसिएट्स ऑफ ए। तो जो आर के मतलब सॉरी, मैं दोबारा से पढ़ता हूँ। प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर डिवाइजर्स, लेट ए बी ए नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ एन इंटीग्रल डोमेन आर। अगर हमारे पास एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट है ए किसी इंटीग्रल डोमेन आर के अंदर, ठीक है, तो इस रिंग के अंदर जो यूनिट एलिमेंट होंगे, यूनिट एलिमेंट क्या होते हैं वो पहले हमने पढ़ लिया है, जिनके मल्टीप्लिकेशन में इनवर्स निकलते हैं वो सारे एलिमेंट्स, ठीक है। तो इस रिंग के अंदर के जो यूनिट एलिमेंट है और साथ में इस ए के एसोसिएट्स, एसोसिएट की डेफिनेशन भी हम पढ़ चुके हैं। ए के एसोसिएट्स कौन होंगे, है ना, ए इक्वल्स टू यू इन टू बी करके जिनको लिखा जा सकता है। तो रिंग के अंदर के जितने भी यूनिट एलिमेंट है और साथ में इस ए के एसोसिएट्स, दीज आर ऑलवेज डिवाइजर्स ऑफ ए। तो ये जो यूनिट एलिमेंट्स और जो ये एसोसिएट्स हैं ये हमेशा ए को डिवाइड करेंगे, ठीक है। दीज आर कॉल्ड ट्रिवियल और इम्प्रॉपर डिवाइजर्स ऑफ ए। इनको हम बोलेंगे ट्रिवियल या फिर इम्प्रॉपर डिवाइजर, ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको समझ में आएगा प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर डिवाइजर का मीनिंग क्या है। इसके बाद लिखा कि एनी डिवाइजर अदर देन दीज डिवाइजर्स ऑफ ए इज़ कॉल्ड नॉन ट्रिवियल और प्रॉपर डिवाइजर। कि इनके अलावा अगर कोई डिवाइजर है किसी एलिमेंट का उस रिंग के अंदर, तो वो नॉन ट्रिवियल या फिर इम्प्रॉपर डिवाइजर होगा, ठीक है। एग्जाम्पल है, इन द इंटीग्रल डोमेन जेड, इंटीजर्स का जो इंटीग्रल डोमेन होता है उसके अंदर जो +-1 और +-6 है वो इम्प्रॉपर डिवाइज़र है 6 की, और +-2 +-3 है जो वो है प्रॉपर डिवाइज़र ऑफ 6। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जो 6 के जब आप डिवाइज़र ढूंढने बैठोगे, ठीक है ना, 6 को 1 भी डिवाइड करेगा और -1 भी डिवाइड करेगा, है ना, इंटीजर्स के केस में। और 6 को 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा, -2 भी डिवाइड करेगा और -3 भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो ये सारे डिवाइज़र है 6 के। पर इसमें से अगर हम बात करें तो 1 एंड -1 ये यूनिट एलिमेंट है। यहाँ पे मैंने 2 डिवाइज़र नहीं लिखे, एक तो 6 एक -6, ये भी तो डिवाइड करेंगे। तो ये जो ऊपर वाले जो डिवाइज़र हैं ये सारे के सारे इम्प्रॉपर डिवाइज़र होंगे, ये हमेशा डिवाइड करेंगे। इम्प्रॉपर डिवाइज़र कौन से होते हैं? जो हमेशा डिवाइड करेंगे ही करेंगे। जैसे कि जो रिंग के यूनिट एलिमेंट्स होते हैं एक, तो वो साथ में उस एलिमेंट के जो एसोसिएट्स होते हैं वो, जैसे 6 के एसोसिएट कैसे निकालेंगे, इन यूनिट्स के साथ 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1s आर 6 एंड 6 इंटू -1 इज़ -6। तो 6 के इंटीजर की रिंग के अंदर 2 ही एसोसिएट हैं, एक तो खुद 6 एक -6। ये दोनों 6 को डिवाइड करेंगे, साथ में 1 एंड -1 भी करेंगे, क्योंकि देखो 6 को लिखा जा सकता है 1 इंटू 6, ठीक है ना, और वेयर 6 बिलोंग्स टू जेड, तो 1 6 को डिवाइड करेगा। और कैसे लिखा जा सकता है, -1 इंटू -6, वेयर -6 ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड। इसका मतलब -1 भी 6 को डिवाइड करता है। और 6 को लिखा जा सकता है 6 इंटू 1, ठीक है ना, इसका मतलब 6 को डिवाइड करता है, और 6 को लिखा जा सकता है -6 इंटू -1, तो ये -6 भी इसको 6 को डिवाइड करता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चला कि ये तो करेंगे ही करेंगे। कौन कौन? एक तो ये यूनिट एलिमेंट्स और साथ में ये उस एलिमेंट के एसोसिएट्स। इनके अलावा अगर कोई डिवाइज़र आपको देखने को मिलता है तो वो होता है प्रॉपर डिवाइज़र। जैसे यहाँ पे 2 है, 3 है, -2 -3, ये सारे आपके कौन से डिवाइज़र हैं? प्रॉपर डिवाइज़र, ठीक है। तो ये होते हैं प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर डिवाइज़र्स।
नेक्स्ट डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी आपने पहले पढ़ा हुआ है, जिसको हम HCF से भी मतलब HCF भी बोल देते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, GCD ऑफ टू नंबर्स, है ना, जो कि हमने छोटी क्लासेस में और नंबर थ्योरी में पढ़ा था। ठीक है, तो लेट R बी ए कम्यूटेटिव रिंग। R अगर हमारे पास कोई कम्यूटेटिव रिंग है, एन एलिमेंट D बिलोंग्स टू R, R का कोई एलिमेंट है D, उसको हम कब कहेंगे कि ये GCD बनेगा? एलिमेंट्स A एंड B बिलोंग्स टू R। R के कोई दो एलिमेंट है, वन इज़ A एंड अदर इज़ B। इन दोनों एलिमेंट्स का जो GCD है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है, वो D कब बनेगा? जब ये दो कंडीशंस D सेटिस्फाई करें। पहली कंडीशन है D A को डिवाइड करें, और दूसरी कंडीशन है D B को डिवाइड करें। ठीक है, मतलब D A और B का कॉमन डिवाइज़र है ना, दोनों को डिवाइड करता है, यानी कॉमन डिवाइज़र। साथ में ग्रेटेस्ट वाली डेफिनेशन को सेटिस्फाई करें, मतलब व्हेन एवर C डिवाइड्स A, C डिवाइड्स B। अगर कोई रिंग का तीसरा एलिमेंट C आके A और B को डिवाइड कर देता है, तो C D को भी डिवाइड करेगा, यानी C D से छोटा होगा, है ना। तभी हम कहेंगे कि जो D है वो सबसे बड़ा है और कॉमन डिवाइज़र है। ठीक है ना। वी यूज़ द नोटेशन D इक्वल्स टू A कोमा B। ये नोटेशन यूज़ करी जाती है GCD या फिर HCF को डिनोट करने के लिए। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल लें तो 4 इज GCD ऑफ 8 एंड 12। 8 और 12 का जो GCD है वो क्या है? 4 है। कैसे है? देखो 8 के जो डिवाइज़र्स हैं वो क्या है? 1 है, ठीक है 1 है, 2 है और 4 है, 8 है, ठीक है। और 12 के जो डिवाइज़र्स है वो है 1 2 3 4 6 और 12 खुद। ठीक है, अब हमें GCD निकालना है, तो हम पहले तो कॉमन डिवाइज़र्स को देखेंगे, जैसे 1 1 2 2 4 4। तो 3 डिवाइज़र ऐसे जो कॉमन डिवाइज़र है 8 और 12 के। इन तीनों डिवाइज़र में जो सबसे बड़ा डिवाइज़र होगा वो GCD होगा। तो 1 2 और 4 में सबसे बड़ा 4 है, ठीक है। तो GCD कौन बनेगा? 8 और 12 का 4 बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है रिलेटिवली प्राइम या फिर को प्राइम। ठीक है, तो प्राइम नंबर या फिर रिलेटिवली प्राइम या फिर को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? टू नॉन ज़ीरो एलिमेंट A कोमा B इन एन इंटीग्रल डोमेन R विद यूनिटी। अगर हमारे पास कोई इंटीग्रल डोमेन है, इंटीग्रल डोमेन मतलब कम्यूटेटिव रिंग विदाउट ज़ीरो डिवाइज़र्स, ठीक है, और विद यूनिटी अगर वो है, तो उसके कोई दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट, मतलब ज़ीरो के अलावा कोई दो एलिमेंट आपने पिक किए A और B, हम कब कहेंगे कि ये दो एलिमेंट रिलेटिवली प्राइम या फिर को प्राइम है? अगर इनका GCD यूनिट एलिमेंट बने, मतलब इनका अगर हम GCD निकाल ले तो वो R के अंदर कोई यूनिट एलिमेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब LCM। ये भी हमने बचपन से पढ़ा हुआ है, LCM का मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन है, अगर R कोई कम्यूटेटिव रिंग है और नॉन ज़ीरो एलिमेंट है कोई L रिंग R का, इसको हम कब कहेंगे कि ये LCM है टू एलिमेंट्स A एंड B का, ठीक है ना, और A और B भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स है। अगर A L को डिवाइड करे, B भी L को डिवाइड करे, ठीक है ना, अगर A और B किसी और नंबर को डिवाइड कर दे, सपोज C को, तो L C को डिवाइड करे, मतलब A L को डिवाइड करे, B L को डिवाइड करेगा, मीनिंग है L A और B का कॉमन मल्टीपल है। अगर A L को डिवाइड करेगा तो L A का मल्टीपल है, B L को डिवाइड करेगा तो L B का मल्टीपल है। अब A और B दोनों L को डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब L A और B दोनों का मल्टीपल है, तो L इज़ ए कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना। और साथ में लिस्ट, मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है L। तो अगर और कोई और मल्टीपल आ जाए A और B का, तो L उस मल्टीपल से छोटा होगा और साथ में L उसको डिवाइड करेगा, ठीक है। तो वी यूज़ द नोटेशन L इक्वल्स टू दिस। ये नोटेशन हम यूज़ करते हैं
एलसीएम के लिए, टू डिनोट दैट एल इज़ द एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशंस थी हमारी, जो कि थ्रू आउट द चैप्टर यूज़ होंगी, यूक्लिडियन रिंग्स का जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर। ठीक है, तो इसके बाद का जो हम यूक्लिडियन रिंग की डेफिनेशन है और उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और आने वाली वीडियोस में हम यूक्लिडियन रिंग से रिलेटेड थ्योरम्स भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।